नमस्कार, सुशेखर आपका मगनी वोड़ा कमेंट। हेलो, मेरा नाम है शिविका और आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सोल्ट की जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसके 9th क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 9th क्वेश्चन क्या गिवन है, 5 सॉल्यूशंस A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively is देना with solution is A neutral, B strongly alkaline, C strongly acidic, D weakly acidic, E weakly alkaline। एल्कलिन से क्या मतलब है, पहले तो ये समझ लो, एल्कलिन वो वाला बेस है जो कि पानी के अंदर अच्छे से गुलुगुलु हो जाता है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि हम तो बेस पढ़ते आ रहे थे, एसिड और बेस का, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, यहाँ एल्कलिन आ गया। एल्कलिन बेस ही है, बस वो पानी में घुल जाता है। अब हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है 5 सॉल्यूशन है। पीएच स्केल की बात हो रही है तो एक बार पीएच स्केल बना ही लेते हैं ताकि ये सवाल आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखो फिलहाल इस सवाल को समझेंगे, फिर उसी समझते समझते ही आंसर्स भी आ जाएंगे। देन उसे लिखना कैसे है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो फिलहाल आ जाता है आपका पीएच स्केल। कितनी वैल्यूज होती हैं पीएच स्केल के ऊपर, जल्दी बताइए कितनी होती है? 0 and 14। 0 से 14 के बीच में ही सारा खेल होता है। तो ये हो गया यहाँ पे 0, यहाँ हो गया 14। 7 क्या होता है आपका? न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल इज 7। उसके बाद 0 से 7 तक के कितने होते हैं? एसिडिक होते हैं। एसिडिक क्यों होते हैं? क्योंकि इनका हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, अब हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा किस तरीके से होता है? ये फिगर आपकी टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, इवन मैं यहाँ पे दिखा दूं। ये हो गए हमारे H+ आयंस इतने के अंदर, और इधर हो जाएंगे आपके OH नेगेटिव आयंस, ये हो जाएंगे अपने हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इस कंडीशन के अंदर तो OH नेगेटिव आयंस जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है, एकदम कम। और ये व्हाइट शेड अगर मैं यहाँ कर दूं, ये पूरा व्हाइट 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 जो दिख रहा है ये आपके हाइड्रोनियम आयंस हैं, और यू कैन से H+ हाइड्रोजन आयंस हैं। लेकिन जैसे जैसे आप 14 की तरफ जाओगे आपके ये हाइड्रोनियम आयंस कम होते जाएंगे और OH नेगेटिव आयंस यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड आयंस जो है वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ज्यादा आयंस हैं कौन से? H+ वाले, वहां पे ज्यादा कौन से हैं? OH नेगेटिव वाले। एसिडिक बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है? एसिडिक बिहेवियर डिपेंड करता है हाइड्रोजन आयंस के ऊपर। 7 आपका न्यूट्रल हो गया। ओके, अब आ जाते हैं सवाल पे। A, B, C, D and E व्हेन टेस्टेड विद pH 4। एक तो pH आपका 4 आ रहा है, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तकरीबन यहाँ पे हम 4 ले लेते हैं। 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 ले लो, चलो। 7 आ रहा है, 7 यहाँ पे हो गया। 10, 8, 11 यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, बस इतने। एक 9 भी है, 9 यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 0 से 7 के बीच में 2 आ रहे हैं आपके, और 7 से 14 के बीच में भी 2 आ रहे हैं। 7 आपका न्यूट्रल होता है। कौन कौन से हैं? A आपका 4 है, दिस इज A, B इज 1, C इज 11 तो ये C हो गया, D इज 7 ये D हो गया, E इज 9 तो ये E हो गया। अब हमें क्या क्या बताना है कि कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा स्ट्रॉन्गली एल्कलीन है, और कौन सा जो है वो एसिडिक है, बहुत ज्यादा एसिडिक, कौन सा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एल्कलीन हो गया और यहाँ पे वीक एल्कलीन हो गया। अब आप बताइए 0 से 47 तक अपना क्या हुआ? एसिड्स। तो एसिड के अंदर एक चीज है कि जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस उतना कम पीएच नंबर। तो ज्यादा हाइड्रोजन आयंस कहाँ है? यहाँ है। पीएच नंबर कितना है? 0 है। मतलब अगर 0 पीएच वैल्यू होगी तो बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर है। तो अब यहाँ पे देखो 1 जो है वो सबसे पीछे की साइड है। अगर 0 से 7 में देखे तो सबसे नीचे कौन सा आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब आपका बी वाला क्या होगा? भयंकर तरीके से एसिडिक, स्ट्रॉन्गली एसिडिक, दिस इज बी। उसके बाद अगर आप ए पे नजर डालो तो ये 4 पे आ रहा है, मतलब ये ज्यादा एसिडिक नहीं है, एसिडिक है लेकिन ज्यादा नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? वीकली एसिडिक। तो ये हो जाएगा आपका ए। न्यूट्रल फटाफट से बताएं 7, दैट इज डी। उसके बाद है आपका ई, 9 पे आ रहा है, 9। अब देखो जैसे हम उधर बढ़ते जाएंगे तो हाइड्रोजन ऑक्साइड बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे हाइड्रोजन ऑक्साइड आयंस के कंसंट्रेशन बढ़ेंगे वैसे वैसे बेस की पीएच वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ पे बेस की पीएच वैल्यू बढ़ती है। तो अगर पीएच वैल्यू कम है, 7 के आसपास घूम रही है, तो वो वीक बेस होगा। तो 9 तो 7 के पास में ही है, तो ये वीक बेस होगा। और जो आपका सी है वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा यहाँ पे
ई। तो ये हमने आंसर दे दिया। अब पता है इसमें एक और चीज कही गई थी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी आप लिख के बताओ। किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पता है क्या लिखना है? हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन लिखना है। तो आप गलती से भी ये मत लिख ले जाना यहाँ पे जो दिए गए हैं कि पहले 1 आएगा फिर 4 आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, फिर 7 आएगा फिर 9 आएगा फिर 11 आएगा। आपको हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन लिखना है। मतलब सबसे कम हाइड्रोजन आयंस कब है, फिर उससे ज्यादा कब है, फिर उससे ज्यादा कब है, फिर उससे ज्यादा कब है। सबसे कम 11 पे होंगे, 11 के बाद 9 पे होंगे, फिर 7 पे होंगे, फिर 4 पे होंगे और फिर 1 पे होंगे। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। अब इस पूरे के पूरे को देख लेते हैं कि हम लिखेंगे कैसे नीट एंड क्लीन अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर। और अगर एग्जाम में भी ये सवाल आ गया तो इसका आंसर किस तरीके से हमें लिखना होगा। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ये आ जाएगा आपका इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन pH11 C पहले आएगा, फिर आपका E आएगा, देन D आएगा, फिर A आएगा, देन B आएगा। इसे आप पूरा लिख सकते हो। उसके बाद आ जाओ इस पे स्ट्रांगली एल्कलिन pH11 है स्ट्रांगली। अच्छा pH11 किसका था फटाफट से बताएं। pH11 किसका था? pH11 C का था। सो यू कैन सी C जो है वो बहुत ज्यादा एल्कलीन है। उसके बाद वीकली एल्कलीन pH9 जो किसका है? E है। सो यू कैन मेंशन हियर E। न्यूट्रल इज 7 दैट इज D। सो यू कैन मेंशन हियर D। वीकली एसिडिक इज pH4 दैट इज A। यहाँ पे देखो pH के साथ लिखा है, इसी तरीके से आपको भी आंसर लिखना है। उसके बाद है pH1 जो कि स्ट्रांगली एसिडिक है, जो हो जाएगा आपका बी। तो ये हो गया जो 9th क्वेश्चन था उसका आंसर कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, बहुत ज्यादा एसिडिक है, कौन सा बहुत ज्यादा वीक है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा वीक बेस है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। सो आई होप आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। पीएच स्केल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोजन आयंस अगर ज्यादा होते जाएंगे पीएच वैल्यू कम होती जाएगी, हाइड्रोजन ऑक्साइड आयंस ज्यादा होते जाएंगे तो बेस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।